Hello, dear students. Good afternoon to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Rainfed Agriculture and Watershed Management, and course number is Agro 5321. So, our today's topic is again the soil and water conservation techniques. So, in our previous lecture, we had discussed about the agronomical measures. Okay, so in this lecture, we'll dealing with mechanical measures, okay, which is also known as engineering measures. Okay, so this is a measure of water erosion control. ठीक है, वाटर इरोजन को कैसे कंट्रोल करते हैं, इसका हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंशन टेक्निक्स क्या अपनाएंगे, right? So firstly we'll see the basic principle for mechanical measures. Okay, so the first one is the shaping the land surface manually or with implement in such a way as to reduce the velocity of runoff. मतलब प्रॉपर शेप प्रोवाइड करना, या तो मैनुअली हम टीलेज ऑपरेशन करें या मैकेनिकली करें, इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करके करें। और जो रन ऑफ होती है वाटर की, जो रन ऑफ होती है, जो रेनफॉल वाटर जो रन ऑफ होते हैं, बहाव होता है जो उनका, उनकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, उनकी जो गति है उसको कम करें। ओके, then to allow more time for rainfall to stand on soil surface and to facilitate more infiltration of rainfall into soil layer। ठीक है, क्या होता है कि अलाउ करना रेनफॉल को कि कुछ टाइम तक सॉइल सरफेस पे बने रहे, ऐसा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, रिज फरो बनाएंगे, बर्न्स बनाएंगे और अलाउ करेंगे कि वो थोड़े टाइम पर बने रहे, ताकि इनफिल्ट्रेशन रेट है, जितना सॉइल की कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की, वो कर पाए। ठीक है, तो ये तीन बेसिक प्रिंसिपल पे हम मैकेनिकल मेजर्स देखेंगे। ओके, सो there are some mechanical measures like basing, listing, bunding, contour bunding, graded bunding, ribs and furrows, broad bed furrows and deep furrows. Okay, so firstly we'll discuss about the basing listing. What is basing listing? So formation of small depressions of 10 to 15 centimeter depth and 10 to 15 centimeter width at regular intervals using an implement कॉल्ड बेसिन लेटर। ठीक है, मतलब ऐसा फॉर्म करना, या फील्ड में ऐसा बेसिन फॉर्म करना, ऐसी नली फॉर्म करना जो 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में हो और 10 से 15 सेंटीमीटर की चौड़ाई में हो। ठीक है, और इंटरवल में हो, रेक्टेंगुलर हो मतलब आयताकार हो, और एक एक इंटरवल में हम तैयार करेंगे। उस जो तैयार करने के प्रोसेस उसको होते हैं उसको हम बेसिन लिस्टर बोलते हैं। ओके, सो द स्मॉल बेसिन्स कलेक्ट रेनफॉल एंड इम्प्रूव्स इट्स स्टोरेज। It is usually done before sowing. It is suitable for all soil types and crops. ठीक है, ये सारे टाइप्स सॉइल टाइप्स के लिए सुटेबल है और सारे क्रॉप्स जो है इसमें लगाए जा सकते हैं। ठीक है, वो चाहे ब्रॉडकास्टेड हो या चाहे डायरेक्ट सीडेड क्रॉप हो, कोई से भी क्रॉप हो, उनके लिए लगाए जा सकते हैं। ओके, और क्या होता है, ये इम्प्रूव करते हैं, क्या चीज़ इम्प्रूव करते हैं, रेनफॉल को कलेक्ट करने के लिए। रेनफॉल को कलेक्ट करना इनका बेसिक टेक्निक्स है। ठीक है, किसका, बेसिंग लिस्टिंग का। ओके, एंड द नेक्स्ट इज बंडिंग। सो फॉर्मेशन ऑफ नैरो बेस्ड और ब्रॉड बेस्ड बर्न्स अक्रॉस स्लोप एट सुटेबल इंटरवल डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ द फील्ड। ठीक है, मतलब हम स्लोप के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, बंड बनाते हैं, चाहे वो नैरो बंड हो या ब्रॉड बंड हो। ठीक है, और वो जब हम बंड बनाते हैं वो अकॉर्डिंग टू दी स्लोप होता है। ठीक है, और डिपेंड करता है कि हमारी फील्ड कैसी है। ठीक है, उसमें हम उसके हिसाब से इंटरवल रखते हैं। देन द बर्न्स चेक द फ्री फ्लो ऑफ रन ऑफ वाटर, impound the rain water in the interbund space, increase its infiltration and improve soil moisture stress। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन रेट को इम्प्रूव करता है। हम प्रॉपर बर्न बनाते हैं जब उतने डेप्थ का, तो उसमें पानी कलेक्ट होता है। क्या, रेनफॉल जो होता है, उस वर्षा का जो पानी होता है वो रन ऑफ नहीं होता, वो कलेक्ट होता है। ठीक है, और कलेक्ट होता है तो जितनी अनसेचुरेट अवस्था में या अनसेचुरेट परिस्थिति में क्या होता है, वाटरफॉल जो इन्फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का, या सरफेस मूवमेंट होता है जो वाटर का, वो अनसेचुरेट लेवल में होता है। ठीक है, सेचुरेट होने के बाद हम ड्रेन आउट करते हैं वाटर को। ठीक है, तो वो क्या होता है, कलेक्ट होता है। So it can be classified into 3 types. So basically bunding has been divided into 3 categories, we can say: contour bunding, graded or filled bunding, or compartment bunding. Okay, so we'll take
फर्स्ट वन विच इज कंटूर बंडिंग. सो व्हाट इज कंटूर बंडिंग? कंटूर से हमको समझ आ रहा है कि सीढ़ी नुमा, स्टेयर बनाना. ओके, सो स्टेयर के समान हमें बंड्स बनाने होंगे, दैट इज कॉल्ड द कंटूर बंडिंग प्रोसेस. ओके, सो बंड्स ऑफ 1 मीटर बेसल विथ एंड 0.5 मीटर टॉप विथ एंड 0.5 हाइट आर फॉर्म अलोंग द कंटूर. मतलब अलोंग द कंटूर मतलब स्लोप के साथ साथ हमें क्या करना है, बर्न्स बनाने हैं जिसका जो बेस होगा वो 1 मीटर होगा. 1 मीटर चौड़ाई का हम बेस बनाएंगे, टॉप पोर्शन हम 0.5 मीटर रखेंगे, और जो चौड़ाई बनाएंगे हम, बंड्स की जो हम चौड़ाई बनाएंगे वो क्या होगी, 0.5 मीटर हाइट्स की होगी. ओके, और हम उसको कंटूर के अकॉर्डिंगली बनाएंगे, स्लोप के अकॉर्डिंगली बनाएंगे. सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंटूर बंड डिपेंड ऑन द स्लोप. इट इज सुटेबल फॉर डीप रेड सॉइल विथ स्लोप वेयर स्लोप इज लेस देन 1%. ठीक है, बेसिकली इट इज सुटेबल फॉर डीप रेड सॉइल. सो ऑलवेज रिमेंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्टूर बंडिंग जो हम करते हैं वो रेड सॉइल के लिए सुटेबल है. ठीक है, और जो स्लोप है वो लेस देन 1% होना चाहिए, मतलब ज़्यादा स्लोपी एरिया नहीं होना चाहिए. राइट, सो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ब्लैक सॉइल विद लो इन्फिल्ट्रेशन रेट वेयर बर्न्स टेंड टू डेवलप क्रैक और ड्राइंग्स. ठीक है, ब्लैक सॉइल के लिए ये सुटेबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे लो इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है, और वहाँ पे क्या होता है, जो बर्न्स होते हैं उनमें वो ड्राई हो जाता है, ड्राई होने के बाद क्रैक्स हो जाते हैं, सॉइल क्रैक हो जाती है. ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टूर बंडिंग है. एंड द सेकेंड इज फील्ड बंडिंग. सो बर्न्स ऑफ 30 to 45 सेंटीमीटर बेसल विड्थ एंड 15 to 20 सेंटीमीटर हाइट आर फॉर्म अक्रॉस स्लोप at suitable intervals of 20 to 30 मीटर डिपेंडिंग ऑन दी स्लोप. ठीक है, तो इनका ये मेजरमेंट है बर्न्स का. किस लिए? फील्ड बंडिंग में हम क्या करते हैं, 30 to 45 सेंटीमीटर बेसल विड्थ रखते हैं, मतलब बेसल चौड़ाई उसकी रखते हैं. ठीक है, 15 to 20 सेंटीमीटर हाइट रखते हैं उसका, और स्लोप के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं. और इंटरवल्स जो हैं, जो बर्न्स का इंटरवल्स है वो स्लोप पर डिपेंड करता है. ठीक है, और जो भी इंटरवल्स हम रखते हैं अकॉर्डिंग टू द स्लोप विच इज अराउंड 20 to 30 मीटर. ओके, सो इट इज सुटेबल फॉर डीप टू डीप रेड सॉइल विथ स्लोप अप टू 1%, मतलब 1% तक हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है. ठीक है, और ये भी डीप से डीप जो रेड सॉइल है उसके लिए सुटेबल है. सो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ब्लैक सॉइल ड्यू टू ससेप्टेबिलिटी, क्रैकिंग एंड लीचिंग. सिमिलरली जो ब्लैक सॉइल होता है उसमें लीचिंग होता है न्यूट्रिएंट्स का from the root surface. Okay, downward movement of the nutrients from the root surface, that is called the leaching process. ठीक है, तो लीचिंग प्रोसेस की वजह से ये ब्लैक सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है, रेड सॉइल के लिए सुटेबल है. तो आप याद रखेंगे कि कॉन्टूर बंडिंग एंड फील्ड बंडिंग जो है वो रेड सॉइल के लिए सुटेबल है, ब्लैक सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है ड्यू टू दी लो इन्फिल्ट्रेशन एंड द क्रैक्स एंड ड्राइंग. ओके, मूविंग ऑन, द नेक्स्ट इज कंपार्टमेंटल बंडिंग. ठीक है, सो कंपार्टमेंटल से हमें समझ आ रहा है कि हम अलग अलग सेगमेंट में बंड बनाएंगे, अलग अलग सेगमेंट में हम डिवाइड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड द कंपार्टमेंटल बंडिंग. सो स्मॉल बंड्स ऑफ 15 सेंटीमीटर विड्थ एंड 15 सेंटीमीटर हाइट आर फॉर्म्ड इन बोथ डायरेक्शंस विच इज अलॉन्ग विद द स्लोप एंड अक्रॉस विद द स्लोप. मतलब स्लोप के अकॉर्डिंग और स्लोप के अपोजिटली भी हम ड्रॉ कर सकते हैं कंपार्टमेंटल बंडिंग. To divided the fill into small basin or compartment of the 40 square meter size. ओके, सो 40 स्क्वायर मीटर साइज विच इज़ 8 into 5 मीटर. हम कह सकते हैं कि 8 मीटर उसकी लंबाई होगी और चौड़ाई जो होगी 5 मीटर होगी. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, एक कंपार्टमेंट बनाएंगे, बेसिन बनाएंगे. ठीक है, मतलब एक ही फील्ड पे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे अलग अलग फील्ड्स बनाएंगे जिनकी जो चौड़ाई होगी 15 सेंटीमीटर होगी, और जिनका हाइट जो होगा, मिट्टी को जो चढ़ाने का जो हाइट होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा. ओके, सो इट इज़ सुटेबल फॉर रेड एंड ब्लैक सॉइल ऑल्सो एंड हैविंग स्लोप विथ 0.5 to 1%. ओके, सो इट इज़ हाईली सुटेबल फॉर ब्रॉडकास्टेड सोन क्रॉप्स. मतलब जो ब्रॉडकास्टिंग हम करते हैं उसके लिए सुटेबल है. देयर आर सम एग्जाम्पल्स लाइक मेज, सनफ्लावर्स, सोरगम्स परफॉर्म्स वेल इन दिस टाइप ऑफ बंडिंग. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर द एग्जाम्पल्स. जो कंटूर बंडिंग है वो हर टाइप के क्रॉप के लिए सुटेबल है, चाहे वो ब्रॉडकास्टेड हो, लाइन सोइंग हो, डायरेक्ट सीडेड हो. ठीक है, और जो हमारा बंडिंग प्रोसेस है सिर्फ, ठीक है, मतलब जो ग्रेडेड बंडिंग है, फील्ड बंडिंग है, वो हम कह सकते हैं कि ये
ब्लैक सॉइल के लिए सुटेबल है, ठीक है। एंड देन कंपार्टमेंटल बेंडिंग जो है वो रेड सॉइल के लिए और ब्लैक सॉइल के लिए, दोनों के लिए सुटेबल है। और इसमें हम बेसिकली कौन से क्रॉप लगाते हैं, जो ब्रॉडकास्टेड जो सोन करते हैं हम, ठीक है, जो ब्रॉडकास्टिंग छिड़काव पद्धति से जो हम अपनाते हैं वो क्रॉप्स लगाते हैं, राइट। एंड द नेक्स्ट इज रिड्स एंड फरो. Okay, so as we all know about what is ridge and furrow, so there is no need to explain again what is ridge and furrow. So as continue with this ridge. So furrow, basically furrow of 30 to 45 centimeter width and 15 to 20 centimeter height are formed across the slope. ठीक है, मतलब हमें जो फरो बनाना है, ठीक है, वो क्या करना है, 30 to 45 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 से 20 सेंटीमीटर हाइट का बनाना है स्लोप के अकॉर्डिंगली, ठीक है। So the furrow guide runoff water safely when rainfall intensity is high and avoid water stagnation. So furrow क्या करता है, जो रन ऑफ वाटर है उसको सेव करता है, कलेक्ट करता है, और जो वाटर जल भरा हुआ है वाटर स्टेग्नेशन को क्या करता है, अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि अगर हाई इंटेंसिटी से रेनफॉल होती है, ठीक है, हाई इंटेंसिटी से जब रेनफॉल होगी तो वो क्या करेगा, जल भराव को कम करेगा, वाटर सेफली वो क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। तो फरो बेसिकली हम इसलिए ड्रॉ करते हैं अपने फील्ड पे, ओके। So they collect and store water when rainfall intensity is less. It is suitable for medium deep to deep black soil and deep red soil. So it can be practiced in wide row spaced crop like cotton, maize, chilies, tomatoes. ठीक है, मतलब जो रो, प्लांट टू प्लांट, रो टू रो जो हम डिस्टेंस मेंटेन करके जो हम सोइंग करते हैं, उस तरीके के क्रॉप के लिए सुटेबल है। लाइकवाइज कॉटन, मेज, चिलीज एंड टोमेटोज, ठीक है, डीप मीडियम टू ब्लैक सॉइल के लिए और डीप रेड सॉइल के लिए सुटेबल है। तो आपको एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है कि कौन से सॉइल के लिए सुटेबल है और किस तरीके की क्रॉप ले सकते हैं, और जो स्लोप का परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए। अलॉन्ग विद स्लोप हम करते हैं इसमें ऑपरेशंस, या अक्रॉस द स्लोप करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। The next is, okay, this is very important, which is known as broad bed furrow, which is also known as BBF. Okay, so sometimes the question has been asked from what is the BBF, like broad bed furrows, in short notes also. So this is very important. Always remember what is broad bed furrow. So beds of 1.5 meter width, 15 centimeter height and convenient length are formed separately by furrows of 30 centimeter width and 15 centimeter depth. ठीक है, 15 सेंटीमीटर गहराई होना चाहिए और 30 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, फरो का चौड़ाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बेड्स बनाने का, जैसे हम सीड बेड बनाते हैं वैसे हम ब्रॉड बेड फरो भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, अलग अलग सॉइल, जैसे हैवी ब्लैक सॉइल और डीप रेड सॉइल के लिए सुटेबल है। तो अलग अलग सॉइल में हम अलग अलग तरीके से ब्रॉड बेड फरो ड्रॉ करते हैं, अलग अलग फरोइंग करते हैं हम कह सकते हैं, ठीक है। सो क्रॉप्स आर थ्रोन ऑन द बेड्स एट रिक्वायर्ड इंटरवल्स, ठीक है, मतलब जितना स्पेसिंग रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर फ्रॉम द क्रॉप के द्वारा जितना भी स्पेसिंग हम चाहिए उसे, उसके अकॉर्डिंगली हम क्रॉप को सोइंग करते हैं, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि बेड जो होता है उसका विड्थ, हाइट क्या होता है, स्लोप कितनी होनी चाहिए और इंटरवल्स किसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, ओके। सो देयर आर सम एडवांटेजेस फॉर ब्रॉड बेड फरोज, लाइक इट कैन बी अकोमोडेट अ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप जियोमेट्री दैट इज क्लोज एज वेल एज वाइडर रो स्पेसिंग, ठीक है। Then second is it is suitable for both sole cropping and intercropping system. Sowing can be done with seed drill. Okay, so in broad bed furrow always remember this is very important. हम seed drill के according भी या seed drill के द्वारा भी हम sowing कर सकते हैं, ठीक है। So it can be formed by bullock drawn or tractor drawn implements. Furrow serves to safely guide runoff water in the early part of rainy season and store rainwater in the latter stage, ठीक है। तो फरो का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं या फीचर है, वो क्या करता है, जो रन ऑफ वाटर रहता है उसको वो क्या करता है, गाइड करता है, मतलब सेफली कलेक्ट करते रहता है, करके रखता है जितनी आवश्यकता होती है। उसके बाद वो क्या करता है, जो रन ऑफ में वाटर स्टेग्नेशन होती है, जो जल भराव हो जाते हैं हमारे खेत में या फील्ड पे, ठीक है, उसको क्या करता है, कम करता है, ठीक है, उसको अवॉइड करता है, उसको रिड्यूस करता है हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखेंगे कि BBF क्या होता है। कई बार ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट्स में पूछने के लिए उसका विड्थ, हाइट सब मेंशन करके एडवांटेजेस मेंशन करना होगा, ओके। एंड द लास्ट इज द फरो
method. Deep furrow measures. Okay, so at the time of sowing or immediately after sowing, deep furrow of 20 centimeter depth is formed at intervals of 6 to 8 rows of crops. ठीक है, मतलब 6 से 8 रो के बाद हम इंटरवल में क्या करते हैं, डीप फरो बनाते हैं, जो कि 20 सेंटीमीटर गहराई का होता है. सो नो क्रॉप इज इन द फरो sowing or furrowing across the slope. So it can be done with wooden plow in both रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल. ठीक है, इसमें ट्रैक्टर ड्रॉन नहीं होता. डीप फरो में हम वुडन प्लाउ का यूज़ करते हैं. राइट, सो वुडन प्लाउ हम यूज़ करते हैं जो दोनों जो हमारी सॉइल है उसके लिए सुटेबल है. ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि किस सॉइल के लिए सुटेबल है. ठीक है, जैसे बेसिन लिस्टिंग है वो हर टाइप के सॉइल के लिए सुटेबल है. बंडिंग जो है वो डीप ब्लैक सॉइल के लिए सूटेबल है. ठीक है, डीप रेड सॉइल के लिए सूटेबल है वो. ठीक है, एंड जब कंटूर बंडिंग की हम बात करें तो वो भी डीप रेड सॉइल के लिए सूटेबल है. डीप रेड सॉइल जो होता है वो, और ब्लैक सॉइल जो होता है, ब्लैक सॉइल के लिए सूटेबल क्यों नहीं, क्योंकि इनफिल्ट्रेशन लो होता है. ठीक है, जिसकी वजह से क्रैक्स हो जाते हैं. तो हमेशा याद रखेंगे कि जो कंटूर बंडिंग है वो भी डीप रेड सॉइल के लिए सूटेबल है. सिमिलरली रेड जो फील्ड बंडिंग है वो भी रेड सॉइल के लिए सुटेबल है. देन जो कंपार्टमेंटल बंडिंग है वो दोनों सॉइल के लिए सुटेबल है. तो आपको सॉइल याद रखना है, विड्थ याद रखना है और स्लोप याद रखना है. ठीक है, तो आप टू दी पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में. ओके, सो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट द एग्रो एस्ट्रोलॉजिकल मेजर्स, ओके, फॉर द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स. So I hope you all got the sense. Thank you very much. And till then, be safe. Take care. Thank you.